देखिए एसएससी सीजीएल 2022 में कंप्यूटर की जो कट ऑफ है और टाइपिंग टेस्ट का जो स्टैंडर्ड है उसको लेकर बहुत सारे एस्पिरेंट का डाउट है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी चीज़, किन किन पोस्ट के लिए आपके पास सीपीटी की कट ऑफ रखी जाएगी, मतलब जो टाइपिंग टेस्ट का और आपके पास कंप्यूटर का हायर स्टैंडर्ड रखा जाएगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये सभी चीज़ें मैं आपको नोटिफिकेशन से ही क्लियर करूँगा, तो वहीं पर जो चीज़ें लिखी हुई है नोटिफिकेशन में वही सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, ये सिंपल सा लिखा है, ये तो आपको पता है। अब कौन कौन सी पोस्ट है जिनके लिए आपके पास सीपीटी यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है जो आपके पास रिक्वायर्ड है। तो ये देखिए आपके पास असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ इन सीएसएस, और एमईए हो गया, एएफएचक्यू हो गया, असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एसएफआईओ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आगे देखिए असिस्टेंट जीएसआई इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, असिस्टेंट इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। एक ये हो गया आपका, एक आपका इंस्पेक्टर हो गया जीएसटी इंस्पेक्टर जो है आपके पास सेंट्रल एक्साइज, जिसकी ज़्यादा वैकेंसीज रहती हैं। और एक इंस्पेक्टर आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, ठीक है। इंस्पेक्टर आपका एग्जामिनर हो गया, और ये सभी है, इनमें आपके पास सीपीटी का है। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट, हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड विल बी सेट इन कंपैरिजन टू अदर पोस्ट, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, समझिए। तो अब देखिए जो आपके पास ये है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और बाकी ये सब हैं, इनके लिए क्लियरली लिखा हुआ है कि हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है जो रखा जाएगा बाकी अदर पोस्ट के कंपैरिजन में। इसके अलावा जो पोस्ट बच गई है, ठीक है, जिसमें टीए हो गया आपका, और भी बहुत सारी पोस्ट है, ये इनको हटा दो और सभी लिस्ट उसमें नोटिफिकेशन देख सकते हो। सभी पोस्ट इनके अलावा हैं वो सभी के लिए नॉर्मल स्टैंडर्ड रखा जाएगा, इनके लिए हायर स्टैंडर्ड है। ये सब चीज़ें लिखी हुई है, ये बात क्लियर हुई आपको एक बात। तो इसके साथ साथ जो आपके पास ये मिनिमम क्राइटेरिया है क्वालिफाइंग मार्क्स का, अब ये दोनों में है, ये आपका टाइपिंग का है, ये आपका यहाँ पर हो गया मार्क्स के बेसिस पर कंप्यूटर में। अब सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यूआर के लिए ये है 30%। अब जो मार्क्स है ना आपका वो 60 मार्क्स है, 60 मार्क्स में से आप 30% निकालिए, 18 मार्क्स हो जाता है, ठीक है। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। और ओबीसी का आपके पास 25 हो जाता है ये, और इधर ये आपका 20% हो जाएगा। तो आप कैलकुलेट कर लो, ये 12 नंबर हो जाएगा, और ये आपके पास 15 नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। और इधर मैं बात करूँ परसेंटेज एरर की, ये आपके पास इसको माइनस कर दो 100 में से तो वो एक्यूरेसी हो जाएगी, सिंपल सी बात ये है। 80% इधर है, 75 इधर, 70%, ये सब एक्यूरेसी है। ये नॉर्मल है आपके पास डीएसटी, ठीक है, मिनिमम है ये इतना आपका। अब यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, क्लियरली आप पढ़ सकते हो दोबारा, कि इतना तो आपको पता है कि क्वालिफाइंग है, और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट एंड डीएसटी क्वालिफाइंग इन नेचर। However, module first separate higher cutoff as decided by the commission will be fixed for the post where computer proficiency prescribed। तो अभी मैंने समझा है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी किन किन के लिए रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ है, वो सभी पोस्ट के लिए, इनके लिए लिखा हुआ है कि इनके लिए आपका सेपरेट हायर कट ऑफ यहाँ पे डिटरमाइन किया जाएगा। क्लियर ये बात। और इसके बाद में देखिए इन कंपेरिजन टू अदर पोस्ट, बाकी पोस्ट के कंपेरिजन में इनका थोड़ा स्टैंडर्ड हायर रहेगा। इसके साथ साथ डीएसटी में भी, डीईएसटी मतलब जो टाइपिंग वाला है, उसमें भी सेपरेट हायर स्टैंडर्ड कट ऑफ एज डिसाइडेड बाय द कमीशन विल बी फिक्स्ड फॉर द पोस्ट वेयर आइदर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और डीएसटी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये बात क्लियर हुई आपको कि जो जो पोस्ट है यहाँ पे जो मेंशन है, ये सभी पोस्ट इनके लिए ही पर्टिकुलर आपका डीएसटी और आपका कंप्यूटर इनकी हायर साइड में कट ऑफ जाने वाली है। क्लियर। तो ये चीज़ें हैं। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखो आपका ये भी डाउट है कि रिजल्ट के बाद में क्या क्या प्रोसेस चलने वाली है, किस तरीके से आगे फर्दर प्रोसेस होंगी, तो उसके बारे में भी यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है, इसको भी समझ लो थोड़ा सा, कि प्रेफरेंस फॉर द वेरियस पोस्ट और डिपार्टमेंट विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन। ये बात तो क्लियर हुई कि जो प्रेफरेंस फॉर्म भरी जाएगी वो आपके पास ऑनलाइन होगा, फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द कमीशन बिफोर डिक्लेरेशन फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट जैसे डिक्लेयर किया जाएगा उससे पहले ही आपसे भरवा लिया जाएगा, क्योंकि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, पोस्ट प्रेफरेंस, तभी उस फाइनल जो रिजल्ट आता है उसमें लिखा हुआ आता है कि आपको पर्टिकुलर कौन सी पोस्ट अलोकेट हुई है। ठीक है, ये बात क्लियर है। जैसे कि अभी सीजीएल 2021 का रिजल्ट आया फाइनल रिजल्ट, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है किस एस्पिरेंट को कौन सी पोस्ट मिली है, जितनी वैकेंसी उसके रेशियो में आपके पास एस्पिरेंट यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं, तो पोस्ट भी उनके आगे मेंशन होती है और बाकायदा आपके पास रैंक के हिसाब से। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि आपसे पहले ही फाइनल रिजल्ट से पहले आपका पोस्ट प्रेफरेंस भरा लिया जाएगा, और वो भी ऑनलाइन। कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड
फॉर ए पोस्ट और एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन इफ ही हैज़ नॉट इंडिकेटेड द प्रेफरेंस फॉर इट। यदि कोई प्रेफरेंस नहीं भरता है तो फिर उसको आगे कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। ऑप्शंस वंस सबमिटेड, एक बार सबमिट हो गया, फाइनल जो है उसमें आगे फर्दर कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, आप उसमें आगे लिखा हुआ देयरफॉर कैंडिडेट मस्ट केयरफुल, तो इसलिए थोड़ा सावधानी से ही पढ़ना है। कैंडिडेट हु डू नॉट सबमिट दियर पोस्ट प्रेफरेंस ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन विद इन द स्टिपुलेटेड, मतलब जो पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा उसमें आपको फिल करना है। यदि आप नहीं कर पाते हो, विल नॉट बी कंसिडर फॉर एनी पोस्ट, तो फाइनल रिजल्ट में कोई पोस्ट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। सच कैंडिडेट शैल नॉट बी प्रोवाइडेड विद अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज प्रेफरेंस और फॉर पोस्ट एंड विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो ये बात क्लियर हुई आपको कि फाइनल रिजल्ट होगा उससे पहले आपको भरना पड़ेगा, और उसमें जो नहीं फिल करते हैं उनको फिर आगे कंसिडर नहीं किया जाएगा फाइनल रिजल्ट के लिए। तो इस तरीके से आपका ये फाइनल रिजल्ट यहाँ पे बनने वाला है। तो ये जो आपके छोटे छोटे से 2 डाउट्स थे वो क्लियर हुए आपके पास। एक आपका ये टाइपिंग स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग और आपका आगे प्रोसेस के रिगार्डिंग। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जिसको अपकमिंग वीडियोज़ में हम कवर कर लेंगे। और चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।